हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम द कर्ल ऑफ ए वेक्टर को समझेंगे क्या होता है। इससे पहले के वीडियोस में हम ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस के क्वेश्चंस को देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम कर्ल, किसी वेक्टर के कर्ल को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो इसको लिखते कैसे हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है। एक फंक्शन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर v, ठीक है। v वेक्टर बोल सकते हैं, एक्स वाई जेड। ये हमारे पास है सपोज़ v1 i कैप, v2 j कैप, v3 k कैप। तो मुझे क्या करना है, इस वेक्टर का कर्ल निकालना है। तो उसको मैं लिखूँगा ऐसे, कर्ल ऑफ वेक्टर v। जब आप ये कर्ल को हटाएंगे तो इसकी जगह डेल ऑपरेटर आएगा क्रॉस ये v वेक्टर। तो कर्ल को हटाते ही डेल ऑपरेटर क्रॉस आपको लगाना पड़ता है। तो जो डेल ऑपरेटर है उसके बारे में आपको पता ही है, उसको लिखते हैं हम आई कैप करली ओवर करली एक्स, जे कैप करली ओवर करली वाई, के कैप करली ओवर करली जेड डॉट। अभी जो वी वेक्टर है ये आ जाएगा v1 आई कैप, v2 जे कैप और v3 के कैप। ध्यान रखना है डॉट नहीं, यहाँ क्रॉस है। अब आपको पता है, आपने लोअर क्लास में पढ़ा है कि दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना होता है तो डिटरमिनेंट के वे से करते हैं। यहाँ आई कैप लिखेंगे, जे कैप, के कैप। यहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, जो है करली ओवर करली एक्स, करली ओवर करली वाई, करली ओवर करली जेड। और यहाँ पर जो वी वेक्टर है उसमें जो आई कैप, जे कैप, के कैप का कोफिशिएंट्स है वो यहाँ लिखेंगे, v1 v2 v3। सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। पहले हम आई कैप के लिए सॉल्व करेंगे तो उसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो ये हो जाएगा करली ओवर करली वाई v3। इसको इससे करेंगे तो जाएगा करली v2 ओवर करली z। फिर माइनस जे कैप करके अब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यह आएगा करली ओवर करली एक्स v3, माइनस इसको इससे करेंगे तो करली v1 ओवर करली z। ठीक है, यही होगा। फिर प्लस इसके लिए करेंगे तो ये के कैप, इसको इससे करेंगे तो ये करली v2 ओवर करली x, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा करली v1 ओवर करली y। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ये जो वेक्टर है इसका कर्ल हमने फाइंड आउट कर लिया। तो आइए बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये वो क्वेश्चंस की लिस्ट है जिसको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख लें, उसमें क्या कहा है। इसमें आपको आर वेक्टर दे रखा है और शो करना है कर्ल ऑफ आर वेक्टर ज़ीरो के बराबर है। ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं, कर्ल ऑफ आर वेक्टर, जिसको हम लिखेंगे डेल क्रॉस आर वेक्टर। और डेल के बारे में आपको पता ही है, वो है आई कैप करली ओवर करली एक्स, जे कैप करली ओवर करली वाई, के कैप करली ओवर करली जेड क्रॉस आर वेक्टर हमारे पास है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अब आपको पता है इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप। यहाँ पर डेल ऑपरेटर में जो आई कैप, जे कैप, के कैप है उसका कोफिशिएंट लिखेंगे, करली ओवर करली एक्स, करली ओवर करली वाई, करली ओवर करली जेड। यहाँ से आई कैप, जे कैप, के कैप का कोफिशिएंट होगा। अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आई कैप के लिए सॉल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा करली जेड ओवर करली वाई, माइनस इसको इससे सॉल्व करेंगे तो करली वाई ओवर करली जेड, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया हमने। फिर माइनस इसकी बारी, तो इसको इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा करली जेड ओवर करली एक्स, माइनस इसको इससे सॉल्व करेंगे तो करली एक्स ओवर करली जेड। आप भी एक बार चेक कर लेना कहीं गलत ना हो गया हो। अब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो इसको इससे कर लेते हैं तो करली वाई ओवर करली एक्स, माइनस इसको इससे सॉल्व करेंगे तो करली एक्स ओवर करली वाई। अब आप देखें जेड का डिफ्रेंशिएशन होता है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये ज़ीरो होगा। इस तरह से ये भी ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये सब ज़ीरो हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। तो हमें यही चीज़ शो करनी थी कि कर्ल ऑफ आर वेक्टर जो है ज़ीरो है, जो हमने यहाँ पर शो कर दिया। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है।
इसमें एक f वेक्टर दे रखा है और हमें प्रूफ करने के लिए कहा है, तो इसको भी बच्चों बिल्कुल ये एक ही कर्ल है, सो कर्ल f है, तो हमें प्रूफ करना है कि कर्ल f जो है वो ज़ीरो है। जैसे अभी ये वाला करके दिखाया मैंने, वैसे ही आपको ये भी करना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं ऐड कर दूँ साथ ही साथ, ये चीज़ ध्यान रखें, अगर किसी वेक्टर का जो कर्ल है वो ज़ीरो हो, जो कि यहाँ पर हो चुका है, तो इसका मतलब है वो जो वेक्टर होता है वो इररोटेशनल है। ठीक है, वो वेक्टर क्या है, इररोटेशनल है। तो यहाँ पर जो r वेक्टर है वो क्या है, इररोटेशनल, क्योंकि उसका कर्ल जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। इसी तरीके से हमारे पास जो ये f वेक्टर है, इसका कर्ल कितना आ रहा है, ज़ीरो, तो सीधी सी बात है जो f वेक्टर है ये भी क्या है, इररोटेशनल है। ठीक है, तो ये वाला तो क्वेश्चन आपको खुद करना है। आगे तो बढ़ते हैं हम। अब अगला हमारे पास ये है, ये चीज़ हमारे पास है कि हमें शो करना है द कर्ल ऑफ आर एन आर वेक्टर जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। अब यहाँ पर क्योंकि ये जो वेक्टर है इसका कर्ल भी ज़ीरो के इक्वल है, तो इसलिए ये वाला जो वेक्टर है इसको भी हम कौन सा वेक्टर बोलेंगे, इररोटेशनल वेक्टर बोलेंगे। तो इस वीडियो में हम इसका कर्ल निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हमने इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। हमें ये करना है कि कर्ल ऑफ आर एन आर वेक्टर को ज़ीरो के इक्वल प्रूफ करना है। तो इतना मैंने लिख लिया है फटाफट से, कर्ल ऑफ आर एन आर वेक्टर इक्वल टू डेल क्रॉस आर एन आर वेक्टर। तो डेल हो गया आपके पास ये, क्रॉस आर एन को आर वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो ये कुछ हो गया हमारे पास। आर वेक्टर आपको पता ही है, क्वेश्चन में भी आपको दे ही रखा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप। अब ये जो पूरा का पूरा है इसको हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख कर देखते हैं और फिर हम उसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखें इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ये देखें, इस पूरे को मैंने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। ऊपर आई कैप जे कैप के कैप, उसके नीचे डेल ऑपरेटर के आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स, उसके नीचे आर एन आर वेक्टर में आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स यहाँ लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए पहले हम आई कैप लिख लेते हैं। आई कैप लिख लिया हमने, और आपको पता है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा करली ओवर करली वाई आर एन जेड, और माइनस इसको इससे करेंगे तो ये करली ओवर करली जेड आर एन वाई, ऐसे ही माइनस जे कैप। अब इसको इससे करेंगे तो ये करली ओवर करली एक्स, ये क्या हो जाएगा, आर एन जेड, माइनस इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा करली आर एन एक्स ओवर करली जेड। अब इसकी बारी के कैप के लिए करेंगे, तो के कैप के लिए अगर आप करोगे तो उसके लिए इसको इससे करना पड़ेगा, तो ये करली ओवर करली एक्स आर एन वाई, इसको इससे करेंगे तो करली ओवर करली वाई आर एन एक्स। अब हमें फटाफट करना है, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अब इसमें ये देखें, z तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर y कांस्टेंट है क्योंकि z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है। यहाँ पर z कांस्टेंट माना जाएगा, यहाँ पर x माना जाएगा कांस्टेंट, यहाँ पर y माना जाएगा, यहाँ पर x माना जाएगा, ये ध्यान में रखना। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सिर्फ आर एन का डिफरेंशिएशन करूँगा मैं। अब एक बार मैं आपको डिफरेंशिएशन करके दिखाता हूँ कि आर एन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। अब आर एन का डिफरेंशिएशन कुछ यूँ होगा, ज़रा ध्यान से देखेंगे। ये होगा आई कैप, बाहर ही रहेगा, z बाहर रहेगा, तो आर एन का डिफरेंशिएशन एन आर एन माइनस वन करली आर ओवर करली वाई। ऐसे ही इसका होगा, y बाहर रहेगा, एन आर एन माइनस वन करली आर ओवर करली z। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। ऐसे ही फटाफट से मैं इनको भी लिख देता हूँ। तो एक बार आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके ये देख लेंगे कि डिफरेंशिएशन मैंने कैसे किया है, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करें। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आर स्क्वायर होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा 2r करली आर ओवर करली एक्स, ये हो जाएगा मेरे पास 2x, 2 कैंसिल हो गया, तो करली आर ओवर करली एक्स इक्वल हो गया आपके पास किसके बराबर हो गया, x ओवर r। ऐसे ही करली आर ओवर करली y इक्वल हो गया y ओवर r। ऐसे ही करली आर ओवर करली z इक्वल हो गया z ओवर r। तो इन सब की ज़रूरत यहाँ ऊपर पड़ने वाली है। यहाँ पर देखें,
इसकी जगह लिखना है आपको y ओवर r लिखना है, ठीक है, इसकी जगह y ओवर r लिखना है। तो ऐसे ही इसकी जगह z ओवर r, इसकी जगह x ओवर r, इसकी जगह z ओवर r, इसकी जगह y ओवर r, इसकी जगह यहाँ r होना चाहिए था x ओवर r। तो अगर मैं यहाँ पर y ओवर r पुट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ज़रा देखिए फटाफट से। ये मिल जाएगा एक्स वाई, एक्स वाई तो नहीं मिलेगा, y है खाली है, तो वाई जेड और साथ में क्या है एन आर एन माइनस वन, एन आर एन माइनस वन, एन एक है, आर एन माइनस वन लिखा ही नहीं मैंने, दोबारा लिख देता हूँ मैं। आई कैप ये मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, वाई जेड एन आर एन माइनस वन माइनस, इसको देखें y यहाँ से क्या मिला z, ये 2 होगा, ठीक है। आप सॉल्व करके देखेंगे, वाई जेड एन आर एन माइनस वन, यहाँ से मैं z ओवर r मिला था ना, तो नीचे एक r है, ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -2। अब देखिए ये दोनों सेम है, तो अगर ये दोनों सेम है तो कितना आ रहा है आंसर, 0 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये दोनों आंसर क्या आ जाएंगे, सेम आएंगे, ये दोनों आंसर सेम आएंगे, तो ओवरऑल ये आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो अब हम आते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा था, ये देखें, शो दैट कर्ल आर एन आर वेक्टर किसके बराबर है, 0 के, जो हमने इस वीडियो में यहाँ पर प्रूफ कर लिया है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, इसका आगे यूज़ होगा।